5 दिन हो चुके झुग्गी टूटे हुए, राहुल गांधी एक दिन गए, उसके बाद कांग्रेस का कोई नुमाइंदा ना वहाँ नहीं। आपने वहाँ देखिए किस तरह से लोग रात में सोने को मजबूर है। इसके लोग वहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनके लिए गर्म कपड़े उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसी थोड़ी हो रहा है ये सब। और मैं इनसे क्या 1,84,000 करोड़ का घोटाला अगर राहुल गांधी ने रोक दिया होता, जनता ने बताया था उनको, बहुत सारे लोगों ने, बड़े आंदोलनकारी उस समय आए थे कि घोटाला हो रहा है, इसको रोकिए। अगर हमारे माननीय राहुल जी उसको रोक देते तो कई झुग्गियों के लिए मकान बन सकते थे। उस पर काम ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अमीर आदमी अमीर होता रहे, गरीब गरीबी रहे, ताकि वोट के टाइम पे उसको जाए कुछ उसको। ऐसा है क्या? पर्सनल आनंद सर जी से हम बात कर रहे हैं। एक होल मार्केट कालीबाड़ी मार्ग में एक मार्केट लगती है, हम लोग जनता के सेवक हैं, सब्जी बेचते हैं, इत्यादि चीज बेच करके जनता की सेवा करते हैं। इनके शासन में हमें 50 रुपया पर डे देकर करस्पॉन्ड, कितना किसके पास करस्पॉन्ड है? पर डे 50 रुपया देकर के आज तक मंडी लगा रहे हैं। 2025-2004 को आई थी, अभी तक मैं उसी जगह पे पढ़ कर पैसा देकर मंडी लगाता हूँ। बोरी झाड़ के लगाते हैं हम, 50-60 लोग लगाते हैं, 70 लोग लगाते हैं, बोरी झाड़ के लगाते हैं, बोरी झाड़ के अपने घर ले जाते हैं, 50 रुपये उनको पर डे का देते हैं। आप तो एक युवा है, क्या वाकई जीवन स्तर सुधरा है लोगों का? 15 साल राज कांग्रेस ने भी किया, आम आदमी पार्टी भी आई है, कुछ बदलाव दिखा है क्या? हाँ, डेफिनेटली आज के टाइम में बदलाव दिखा है, बिल्कुल। जैसे कि आज के टाइम में थोड़ा बदलाव दिखा है, जो कि आज के टाइम में जो करप्शन था थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे मोदी और जैसे कि आपने बताया आम आदमी पार्टी आई तो करप्शन कम हुआ, जिसके वजह से जैसे कि ऑटो वाले भी जो पुलिस वाले को पैसे देते हैं, और एक आम आदमी है, लाइक मैं किसी भी गवर्नमेंट काम को कराने जा रहा हूँ, लाइक पहचान पत्र बनवाना है, वोटर ID कार्ड बनवाना है, इस टाइप की मेरा जो हक है उसमें भी जो रिश्वत देना होता था, जिसमें कमी आई है आम आदमी की वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से कमी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन रोजगार कौन देगा? एक सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उस पर युवा पूरी तरह से घूमते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता, ये कौन देगा? जैसे रोजगार की आप बात कर रहे हैं तो रोजगार के लिए जैसे कि अभी मोदी जी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर जैसे उन्होंने बताया जो कि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जो कि जैसे कि बिहार, यूपी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ वगैरह जो बहुत ही पिछड़ा हुआ देश अपना स्टेट है, उस जगहों पे जो बाहर से ले आकर के वो लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें रोजगार युवाओं को मिलेगा। नवीन जी, रोजगार पे मैं एक थोड़ा सा चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी पीछे हमारा दिल्ली डायलॉग हुआ था जंतर मंतर पे, शायद आपको पता ही होगा, उसमें वो स्पेसिफिकली हमारे यूथ के लिए था। अभी होता क्या है कि अगर कोई बच्चा 12वीं करता है तो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं होता है। कई बार बहुत अच्छे स्टूडेंट होनहार होते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है आगे एजुकेशन के लिए, तो हमने ये चीजें रखी थी कि अरविंद केजरीवाल तो लंच करके चंदा तो जुटा रहे हैं, लेकिन कभी युवाओं के साथ मीटिंग नहीं की कि हम रोजगार को कैसे करें, उद्योगपतियों से ये बात नहीं की कि हम रोजगार को कैसे लाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, सिर्फ चंदा जुटाने पे उनका फोकस है क्या? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो युवाओं के साथ रोजगार वो नहीं कर रहे, मीटिंग नहीं कर रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो हमने हर गली में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के मोहल्ला सभाएं कराई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है पूरे इतिहास में। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी एनडीएमसी के अधिकारी, CPWD के अधिकारी, हमने देखा है जनता दरबार में किस तरह हुआ था? जनता दरबार लगाया, जनता भीड़ आई और उसके बाद कहा कि अब हम जनता दरबार नहीं लगाएंगे। तस्वीरें देखी हमने, बिल्कुल ठीक है, वो भी आपने देखा, लेकिन उसके बाद आपने मोहल्ला सभाएं भी देखी होंगी जहां पर हमने सारे अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। उसका एक नमूना मैं आपको बता रहा हूँ कि बिरला मंदिर के सामने वाला जो पार्क था, हमने एनडीएमसी के अधिकारियों को और CPWD के अधिकारियों को और दिल्ली टूरिज्म को अधिकारियों को इकट्ठे एक जगह किया, क्योंकि पहले एनडीएमसी वाले कहते थे ये CPWD का है। बदलाव करने की कोशिश किया क्या? कांग्रेस पर कहीं ना कहीं कमी रही है इन 15 सालों में जो नकार दी गई? आप पूरी तरह सभा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से RWH के साथ मिलकर काम करती थी और भागीदारी प्रथा 15 साल में जो डेवलपमेंट हुई जिसमें RWH वगैरह सब मिलकर काम करते थे, वो इसका एक सबसे बड़ा माध्यम था। हम उसमें बस टीवी वालों को नहीं बुलाते थे और अखबार में नहीं देते थे। दूसरी बात, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ये 49 दिन की बात कर रहे हैं, MLA तो अभी 15 दिन पहले विधानसभा भंग हुई, अभी तक MLA थे और वो गाजियाबाद में रहते हैं। यहाँ के झुग्गी वालों को साइन कराने होते गाजियाबाद जाते हैं, उन्होंने यहाँ ऑफिस तक नहीं खोला। ऐसा क्यों है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनकी नॉलेज में नहीं है। हमारा BP हाउस में ही ऑफिस है, 514 विठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग में हमारा ऑफिस है। शायद भाई साहब को पता नहीं। अरविंद केजरीवाल नहीं मिलते हैं? सभी अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं बिल्कुल मिलते हैं, सैटरडे मिलते हैं, सैटरडे संडे को। और दिन कहाँ जाएगी जनता? सुनिए, अगर उसके बाद भी आते हैं, अगर जनता का काम होगा तो बिल्कुल आते हैं। और हर गली मोहल्ले में हमने बोर्ड लगा रखे हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक मिलते हैं। शायद भाई साहब ने वो बोर्ड नहीं देखा होगा, हमने घर घर जाकर के पैम्पलेट बांटा है कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ मिलते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बोले अरविंद केजरीवाल मिलने नहीं आते। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुझे बताओ किससे मिलने के लिए जाते? किसी से नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। उनको तो जवाब दीजिए। आप अरविंद केजरीवाल पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहाँ मिलेंगे? जनता किससे मिलेगी? अरविंद केजरीवाल जी को तो लोग एक हफ्ते से टीवी पे देख रहे हैं कि 20,000 रुपए फीस है उनसे मिलने की। उनके साथ मिलना है तो 20,000 रुपए देने पड़ेंगे और जब जाके उनके साथ खाना खा सकते हैं। ठीक है, जहां तक राहुल गांधी और सोनिया जी हैं, जिस एरिया के वो सांसद हैं, उस एरिया में जाके मिलते हैं, वहाँ ऑफिस है। और उस एरिया के लोग जब दिल्ली में आते हैं तो वहाँ भी मिलते हैं। 20,000 रुपए नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आम आदमी के पास
भाई साहब ने बताया कि हम लोग 20,000 रुपए लेकर के 20,000 रुपए लेकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। वो डोनेशन लेने का एक तरीका है, जो लोग सक्षम है वो दे सकता है, लेकिन हम कांग्रेस बीजेपी की तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेते हैं। वो ब्लैक मनी लेकर के उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती है। वो जो भी डोनेशन लेगी लोगों से मिनट रहा है। मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से है, आपको क्यों चुने इस बार जनता यहाँ से? 15 साल में जो डेवलपमेंट हुई और बीच में जो 11 महीने से दिल्ली लावारिस पड़ी है, उसको देखते हुए कांग्रेस को लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में डेवलपमेंट हुआ है और स्थिरता कांग्रेस के राज में रहती है। चलिए आप बताइए क्यों चुने इस बार आम आदमी पार्टी? अगर लोगों को ईमानदार राजनीति चाहिए, अगर उनको चाहिए कि घूस देकर के पैसा नहीं, काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, हर आदमी को, हर बच्चे को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, तो वो आम आदमी पार्टी को चुने। क्योंकि ईमानदार राजनीति अगर कोई दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। और अगर कांग्रेस बीजेपी ये विकल्प दे पाते तो आम आदमी पार्टी बनती ही नहीं। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। चलिए, साफ तौर पर मिशन दिल्ली में आज हमने नई विधानसभा का हाल जाना, तमाम मसलों पर बातचीत हुई और अब तो वक्त बताएगा कि नई दिल्ली विधानसभा की किस्मत किसके हाथ लगती है। और इस नई दिल्ली विधानसभा से आज इतना ही, लेकिन कल फिर मिलेंगे एक और विधानसभा से मिशन दिल्ली लेकर। नमस्कार।